नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर फर्स्ट, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये जो पेपर है आपके आरपी जो है आरपीएम एसएसयू यूनिवर्सिटी का है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। इसके पहले मैंने इस यूनिवर्सिटी के कई सारे पेपर एक्सप्लेन किए हैं। ऑप्शनल पेपर था इनका। इनके पेपर में 75 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, जिनमें से आपको 65 इनको अटेंड करने थे। अब पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्कियोप्टेरिस का फॉसिल जो है वो कौन से पीरियड में रॉक्स, जूलॉजिकल टाइम स्केल आप सब ने पढ़ा था, मैम ने आपको पढ़ाया था। तो जूलॉजिकल टाइम स्केल के किस पीरियड में मिला था, तो वो आपके जुरासिक पीरियड में मिला था। आर्कियोप्टेरिक्स एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, ठीक है। किसके किसके, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में एज अ कनेक्टिव लिंक काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रीअपियरेंस ऑफ एन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर इन एनिमल, किसी एनिमल में उसके एंसेस्टर जो थे, पूर्वज थे, उनके कैरेक्टर का आ जाना क्या कहलाता है, एटाविज्म कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक्सप्लेन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या एक्सप्लेन करता है, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ अ रेस विथ वेरिएशन के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गैलापागोस आइसलैंड आर कनेक्टेड। इनमें से कौन से साइंटिस्ट से गैलापागोस आइसलैंड कनेक्टेड है, ठीक है। तो गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे हमारे डार्विन, ठीक है। उन्होंने दो वहाँ पे स्पीसीज़ की सबसे ज़्यादा स्टडी की थी। एक था आपका डार्विन फिंचेस, ठीक है, और दूसरा था वहाँ पे एक और मलय आर्चिपेलागो करके एक आइसलैंड था, वहाँ पे भी गए थे। डार्विन फिंचेस पे यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क किया था, ठीक है। जो चिड़िया थे उनको नाम दिया गया था डार्विनियन फिंचेस। लैमार्क, वेलास, मोलिन ये नहीं थे। गैलापागोस आइसलैंड पे एचएमएस बीगल, हिज या हर मेजेस्टी बीगल नाम की शिप से ये गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनी एंट ईटर या एकिडना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्पाइनी एंट ईटर या एकिडना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये स्केली लिखा है, स्केली नहीं, उसे स्पाइन पाया जाता है इस तरीके से उसके बॉडी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रूफ ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, ये क्या है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन बता किसके बारे में रहे हैं, ये उनके सेम फंक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ऊपर ही मैंने आपको बताया था आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वेयर वॉज द लाइफ ओरिजिनेटेड, तो लाइफ की ओरिजिन ओशन से मानी जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस कॉमनली कहाँ पाया जाता है, तो मेटामॉर्फोसिस की अगर बात करें तो ये मेनली आपके किसमें सॉरी फ्रॉक्स में देखा जाता है। उनमें क्या होता है, टेल पाए जाते हैं, उनके जो चाइल्ड होते हैं वो कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं। लेकिन जब मेढक जब आपका बन जाता है तो सॉरी ये रैट की तरह लग रहा है, वो दूसरे तरह हो जाता है। तो इस तरीके के चेंज को, जिसमें जो एडल्ट है उसमें कुछ अलग फॉर्म पाया जाता है, लेकिन बड़े होने पे वो अलग हो जाते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो एम्फीबियंस में देखा जाता है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स में नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थायराइड हार्मोन। ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। टीलोमियर जो है शॉर्टन होता रहता है, टीलोमियर जो होता है आपका, ठीक है, ये आपका टीलोमियर पाया जाता है। ये सेंट्रोमियर है, ये यूक्रोमेटिन रहता है, यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन रहता है, ठीक है। तो जो टीलोमियर वो शॉर्ट क्यों होता है, तो इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है टीलोमेरेज की, इसकी वजह से, ठीक है। कंज्यूमिंग वाटर कैलोरीज विथ मॉल न्यूट्रिशन हैज़ बीन सोन, तो ये क्या दिखाता है कि आप कुपोषण आपको नहीं है, ठीक है, मॉल न्यूट्रिशन नहीं है, उसके बिना भी कम कैलोरी आप खाते हैं, तो क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिजीज हो जाता है, ठीक है। रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ मेमेलियन लिवर, तो मेमेलियन लिवर के जो सेल्स होते हैं उनको, लिवर को क्या कहता है, हेपेटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो रिलेटेड किससे होगा, हेपेटोसाइट से, ठीक है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ आई ऑप्टिक कब फॉर्म इंटायर आई एक्सेप्ट, जो डेवलपमेंट के टाइम पे आई जो होता है उसका ऑप्टिक कब उसके सारे स्ट्रक्चर बनाता है, एक स्ट्रक्चर को छोड़कर, तो वो आपका हो जाएगा लेंस, लेंस नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैमार्किज्म वाज, लैमार्क का बेसिक प्रिंसिपल क्या था, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर आप अपने अंदर गेन करेंगे वही आगे पास होगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए एचएमएस बीगल से भी क्वेश्चन पूछा गया, नेम ऑफ शिप ऑन विच डार्विन वर्कड एज ए नेचुरलिस्ट, तो यहाँ पे देखिए सीगल, बीगल, सी बैड, निगार, बीगल, एच
MS बीगल, हिज और हर मेजेस्टी बीगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। मैं आपको एक इंसिडेंट बता दूं, मैं जब क्लास 11th में थी तो हम लोग के यहाँ इंस्पेक्शन के लिए टीचर्स आते थे, ठीक है, बाहर से। मेरा विद्या मंदिर टाइप का स्कूल था, तो वहाँ पे सेम क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था आंसर होगा 1859 में, ठीक है। फॉर सक्सेस ऑफ इवोल्यूशन म्यूटेशन मस्ट अकर इन। इवोल्यूशन, आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, सोमैटिक सेल और जर्मप्लास्ट सेल। जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है वो जर्म सेल से होता है, तो अगर इवोल्यूशन होगा या म्यूटेशन होगा तो उसमें किस में होगा, जर्मप्लास्ट सेल में, क्योंकि इनहेरिटेंस इसी से होगा, इसी से कैरेक्टर न्यू आएगा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का अल्टीमेट सोर्स क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो म्यूटेशन होगा, ठीक। थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, लैमार्क से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ये लैमार्क ने दिया था, यूज एंड डिसयूज, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, तो म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी को मॉडर्न सिंथेटिक थियरी को न्यू डार्विनिज्म भी कहा जाता है। थियरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वॉज गिवन बाई अगस्त वीजमान। जर्म प्लाज्म थियरी पे डिस्कवरी स्टडी किसने की थी, अगस्त वीजमान ने की थी। इन्होंने वो माउस वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था, माउस के टेल को 21 जनरेशन तक माउस की टेल को काटा, लेकिन देखा कि हमेशा माउस की टेल आ जा रही है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो कॉन्टिन्यूटी है वो जर्म प्लाज्म की बनी रहती है, ऐसा नहीं है कि आप एक जनरेशन में काट देंगे तो दूसरे में नहीं आएगा। According to Lamarckism, the driving force behind evolution is use and disuse of organ. Lamarck से बहुत क्वेश्चन पूछा है। चार्ल्स डार्विन आउटलाइंड हिज थियरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन द बुक, तो वो बुक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। उस बुक का आपके नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें आप डेलिबरेट ब्रीडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म कराते हैं विथ स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ बाय ह्यूमंस के द्वारा कराया जाता है। और मान लीजिए कोई अच्छा कैरेक्टर है, ये दो स्पीसीज हैं, इनके कोई अच्छे कैरेक्टर उनको लेके आप इनकी ब्रीडिंग कराएंगे, तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सिंथेटिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये लैमार्क ने कहा था, लैमार्क की थियरी नहीं है, ये किसकी थियरी है, सिंथेटिक थियरी एवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडाप्टिव रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ, रिपीटेड क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट। अगर आपने पहले यूनिवर्सिटीज़ के देखे होंगे पेपर तो उससे मिलता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर और रिजल्ट ऑफ, ठीक है। एनालॉगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की तरह की वजह से होते हैं। को इवोल्यूशन क्यों होता है, प्रेडेशन प्रेशर की वजह से। को इवोल्यूशन के लिए प्रे प्रेडेटर का रिलेशन ऐसा कुछ होना चाहिए तभी ये होता है, तो प्रेडेशन रिलेशन की वजह से। चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, अब यही क्वेश्चन आपके सेम किसी यूनिवर्सिटी में तो पूछा था, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन। जब एलिलिक फ्रीक्वेंसी में किसी पॉपुलेशन की चेंज होगा तो उसे माइक्रो इवोल्यूशन कहेंगे। सम ऑफ ऑल जीन्स हेल्ड बाई द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, एक मतलब पॉपुलेशन में पूरी जीन को जो हेल्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जीन पूल। थियरी ऑफ पैनजेनेसिस किसने दिया था, तो उसको दिया था आपके डार्विन साहब ने, थियरी ऑफ पैनजेनेसिस दिया था इन्होंने, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को कौन दिखा रहा था, डॉग फिश एंड वेल। डॉग फिश क्या है आपकी, फिश है, जबकि वेल क्या है आपका, वेल आपकी मैमल है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों के ही फ्लिपर्स क्या करते हैं, तैरने में काम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड लिविंग फॉसिल्स, तो वो आपका हो जाएगा लिविंग फॉसिल्स के नाम से हम किसको जानते हैं, लेटिमेरिया को, ठीक। इनमें से कौन सा गैस प्रिमिटिव अर्थ पे नहीं प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। देयर वॉज नो लाइफ इन विच एरा, तो सब जगह पे था। आपने एजोइक, ए का मतलब ही यहाँ पे एब्सेंट से है, जहाँ लाइफ नहीं थी उसे एजोइक एरा कहते हैं। पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस, ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन एरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ द स्मॉल सेल सेपरेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग एग, तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन के टाइम में जो डेवलपिंग एग से सेपरेट होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी उगोनिया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, ये क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब आगे क्लीवेज लगा दिया है तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्लीवेज भी विदाउट फर्टिलाइजेशन ही होगा। इन केस ऑफ फ्रॉग फर्टिलाइजेशन अकर,
तो पहली बात फर्टिलाइजेशन, अब इसमें से कुछ बच्चे अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब कुछ भी लगा के आए होंगे, सारी चीज़ें गलत हैं। करेक्ट आंसर होगा वाटर, क्योंकि फ्रॉग के केस में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। वो जो है फ्रॉग के केस में दोनों क्या होते हैं, मेल और फीमेल अपना वाटर में रिलीज कर देते हैं और यहीं पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है, तो वाटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो 4 होगा, 1 से 2 बनते हैं, ठीक है, और 2 से फिर 4 बनते हैं, तो ये आपके 4 होंगे। नंबर ऑफ इस क्रोमोसोम प्रेजेंट इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऑफ फ्रॉग इज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्या प्रेजेंट होंगे आपके, सॉरी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेम एज स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम एज स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटोगोनिया जो है उसका स्ट्रक्चर, उनके नंबर्स सेम होते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इन एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है डाइवर्जेंस ऑफ ह्यूमन एंड चिंपैंजीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ये बात कही जाती है कि मनुष्य और जो चिंपैंजी है उनके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, वो क्या हैं, सेम हैं। पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन था आपका किससे, हार्डी वीनबर्ग का इक्विलिब्रियम आपको पता है P+Q+2PQ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट की दी गई थी, होमोजाइगस डोमिनेंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट की दी गई थी, कैपिटल ए स्मॉल ये हो जाएगा, और 2PQ = 1। तो यहाँ पे आपको व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का निकालना था, ठीक है। तो अगर आपको होमोजाइगस डोमिनेंट का पता था तो आप हेट्रोजाइगस का निकाल लेते और कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू 0.50 आती, ठीक है। कॉप्रोलाइट क्या होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉसिलाइज्ड फीकल मैटर, मेन मेथड फॉर डेटिंग फॉसिल्स, तो रेडियो कार्बन डेटिंग सबसे मेन मेथड है। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 की तो 5730 ईयर्स, ठीक है। अर्लीस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हाउस इज यूहिप्पस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कौन से कॉन्टिनेंट में जो है बर्थ प्लेस हॉर्स का माना जाता है, तो एज पर माई नॉलेज ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग दीज डिड नॉट अकर इन इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न हॉर्स, कौन सी चेंजिंग नहीं हुई, तो बॉडी इंक्रीज होती है, ब्रेन साइज इंक्रीज होता है, इंसीजर टूथ वाइड होते हैं, लेकिन जो इनमें रिडक्शन होता है टूज का, फर्स्ट 2 का रिडक्शन नहीं होता, बाकी सारे 2 इनके रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर, गैमीट, एन गैमीट मिलके 2n बनाते हैं, ठीक है। ओवा स्पर्म, तो गैमीट्स होंगे, सेक्स सेल भी जिनको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल एनिमल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस आपके हनी बी में देखा जाता है, ठीक है। रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ड्यूरिंग आवर टाइम, हमारे टाइम में ये क्वेश्चन बहुत फेमस होता था, ठीक है, नियोटेनी, जब हमारे केवल रिटन एग्जाम्स होते थे। टीलोलेस्थल एग इज प्रेजेंट, ठीक है, तो टीलो का मतलब होता है ऊपर एक एंड पे इस तरीके से यॉक यहाँ प्रेजेंट होगा एग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ एग आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में किस तरीके का एग बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैक्रोलेसिथल टाइप का। विच टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाई, विच टाइप ऑफ क्लीवेज इन एग इज डिटरमाइंड बाई, तो ये अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के बेसिस पे पता चलता है कि क्लीवेज कैसा होगा। लाइटिक एंजाइम जो कि स्पर्म में पाया जाता है, आप सबने स्पर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहाँ पे नए तरीके का क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो पाया जाता है, वो पेनिट्रेट करता है, ओवा के अंदर जाता है, लेकिन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो होता है आपका हायाल्यूरोनिडेज, हायाल्यूरोनिडेज एंजाइम इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल फॉर्म फ्रॉम 400 स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे, तो ये आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया एक, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोजॉय 2 बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनसे फिर क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ 4 बनता है, ठीक है। तो 4 स्पर्मेटोजोआ ये बन गया। अब इनसे पूछ रहा है कि इनसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना बनता है, तो उसका हाफ हो जाता है, करेक्ट आंसर इज 200, ठीक है। आर्केंटरॉन इज फाउंड इन गैस्ट्रुला में पाया जाता है। फ्यूचर ब्लास्टोपोर, अब इसका थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग आंसर है, क्योंकि ब्लास्टोपोर जो है डिफरेंट पाया जाता है। यूकैरियोट में कभी वो यूकैरियोट में माउथ का फॉर्मेशन
जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वहाँ पे माउथ का फॉर्मेशन, और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जैसे स्टार फिश उसको देखेंगे वहाँ एनस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इसमें माउथ भी लगाइए और एनस, तो दोनों करेक्ट आंसर होगा। इसमें करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ब्लास्टोपोर से दोनों बनता है, एनस एंड माउथ। उसी के बेसिस पे डिवाइड होता है इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट, ठीक है, जिसमें स्टार फिश उसका क्या है, एग्जाम्पल जो है, एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि स्टार फिश है तो इनवर्टिब्रेट, लेकिन उसका ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है वर्टिब्रेट की तरह। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ए स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्री, इसी को स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किस पे एप्लीकेबल होता है, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली क्या होते हैं, रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है, पॉपुलेशन जो कि जियोग्राफिकली सेपरेटेड हो जाते हैं, मतलब ये कोई जगह थी और ये क्या हो जाए, यहाँ पे कुछ भी हो जाए और ये एरिया अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, जियोग्राफिकली सेपरेशन हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव स्पेसिएशन, ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा प्री जाइगोटिक, पोस्ट जाइगोटिक। आपने जब आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पढ़ा होगा तो उसमें ये टॉपिक पढ़ा होगा आपने। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, पोस्ट जाइगोटिक बैरियर में ये हाइब्रिड इनफर्टिलिटी आ जाती है। जो मान लीजिए आपने दो फर्टाइल बनाए, लाइक आपने हॉर्स को और म्यूल को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इनके स्ट्रक्चर, जो इनसे नया ऑफस्प्री बनेगा वो फर्टाइल हो सकता है पहला F1 जनरेशन, उसके बाद तो फर्टाइल नहीं होगा, उसी को कहते हैं हाइब्रिड इनफर्टिलिटी, ठीक है। सिंपैट्रिक स्पेशिएशन अकर विदाउट, ठीक है, विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपैट्रिक स्पेशिएशन, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा टू इंसेक्ट इन अ फॉरेस्ट फीडिंग ऑन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। जियोग्राफिकल आइसोलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा, बाकी सब में जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, तो आपका एक्सक्रीटरी सेल्स, जैसे आपके जो भी ऑर्गन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स वगैरह, वो क्या होते हैं, मेसोडर्मल होते हैं, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, ठीक है। टेडपोल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट वगैरह आते हैं, हार्ट आपका क्या होता है, मेसोडर्मल होता है। टेडपोल रिजेंबल्स एज अ फिश बिकॉज, क्योंकि वो उसका रेस्पिरेशन गिल की तरह होता है, उनमें गिल्स पाए जाते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मीटिंग बिहेवियर्स विद इन ए पॉपुलेशन कैन लीड टू, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपैट्रिक स्पेसिएशन। मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बिलीव्ड टू कंट्रीब्यूट मास एक्सटिंक्शन, तो मास एक्सटिंक्शन में ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी होता है, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से भी, और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास एक्सटिंक्शन इज आर डिफाइंड इवेंट वेयर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी इज लॉस, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो जाता है। एक्सटिंक्शन ऑफ, इसमें डायरेक्टली पूछा गया डायनासोर का एक्सटिंक्शन किस पीरियड में होता है, हर पेपर में ये पूछा है, क्रेटासियस और पैलियोजीन एरा में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्टर रेगुलेटरी जीन इन्वॉल्व इन सेल स्पेसिफिकेशन, तो इनमें ये हो जाएगा पैक्स6 जो कि आई वाले में इन्वॉल्व होता है, बाकी सारे क्या हैं, ये प्रोटीन का काम करते हैं। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन स्टोर्स वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एलन ट्वाइस, ठीक है, एलन ट्वाइस एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। आउटर लेयर जो माइलिमिलियल ब्लास्टोसिस्ट का होता है, उसका कौन सा पार्ट प्लासेंटा बनाने का काम करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। तो होपफुली सारे बच्चों ने ये सब आंसर्स बहुत अच्छे से किए होंगे, और जिन बच्चों के जो भी जिनको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।